हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है और किस टाइप का बेसिस पे क्वेश्चन है देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का घनों का औसत कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी संख्या जो दिया हुआ रहेगा उसको घनों का औसत यानी एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे, उस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहे 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4 क्यू 5 क्यू 6 क्यू 7 क्यू का औसत क्या होगा। ठीक है, तो n प्राकृत संख्याओं के घनों का जो औसत होता है आपका n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटा 4 कर देना है। क्या करना है, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटा 4। n कितना है जी, n आपका 7 है इंटू 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 बटा 4, 4 16 64, 16 7 112। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे 4 करने से n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत निकल जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4 क्यू डायरेक्ट कहा 19 के क्यू। क्या फॉर्मूला आपको बताए, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे 4 कर देना है। ठीक है, n कितना है 19 हो गया इंटू 19 और 1 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 बटे 4, 100 बार में काट जाएगा 119 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा। इसमें सही राइट आंसर कितना होगा 1900 होगा। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक देखिए 1 3 5 7 9 11 13 का औसत क्या है। इसमें देखिए कि विषम संख्या का सीरीज किया हुआ है, तो विषम संख्या सीरीज जाने का डिफरेंस क्या देख रहे हैं, सेम देख रहे हैं। तो उस समय क्या करना है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 कर दिया जाता है। 13 और 1 14, 14 बटा 2 कितना हो गया आपको 7 आंसर हो गया। ठीक है, फिर ये देखिए 1 2 3 46 48 तक गया है, लेकिन टर्म जो देख रहे हैं डिफरेंस जो देख रहे हैं सेम दिख रहे हैं। तो क्या कर इसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 कर दीजिए, 50 बटा 2 कितना हो गया 25। ठीक है, फिर देखिए कह रहे 1 से 45 तक की सभी सम संख्या का औसत तथा सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। 1 से लेकर 45 तक जितने सम संख्या है उसका एवरेज ज्ञात करना है, फिर 1 से लेकर 45 तक जितना विषम संख्या है उसका एवरेज ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात करेंगे 1 से लेकर 45 तक कितने सम संख्या होते हैं, यानी 45 तक बोलिए या 44 तक बोलिए। एक ही है 45 तक, यानी उसका आधा ही सम होता है और आधा ही विषम होता है, तो 45 तक सम संख्या है ही नहीं, यानी 44 तक देखना है। ठीक है, तो 45 तक सभी सम संख्या तथा विषम संख्या का एवरेज क्या होगा। 45 तक बोला गया है, 45 तक। ठीक है, तो 45 तक बोला गया है कि 1 से लेकर 45 तक सभी सम संख्या तथा विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो सम संख्या क्या होता है, 1 से लेकर 45 तक कितने सम संख्या होगा 1 से लेकर 45 तक, उसका आधा होगा, यानी आधा होगा मतलब आपका 22.5 हो रहा है, 22.5 यानी 22 को होगा। ठीक है, 22 को होगा और विषम संख्या कितना होगा 23 को होगा। विषम संख्या 23 को कहा कि उसमें 45 भी विषम संख्या है, उसको भी काउंट किया जाता है। ठीक है, तो 1 से लेकर 45 तक सम संख्या होगी आपका 22 तो n सम संख्या का औसत बराबर होता है n प्लस 1 और n विषम संख्या का औसत होता है n। ठीक है, तो 1 से लेकर 45 तक कितने सम संख्या हो गया 22 टू n प्लस 1 यानी 22 प्लस 1 बराबर कितना 23, और 1 से लेकर 45 तक विषम संख्या कितना हो गया 23, तो n विषम संख्या का औसत क्या होता है n, तो कितना हो गया 23। कौन वाला ऑप्शन नंबर डी इसके सही रहेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक देखिए 1 से लेकर 23 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अब आ गया वर्गों का औसत क्या होगा, तो वर्गों का औसत का प्रमाण होता है आपका क्या होता है कि n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 होता है। n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। n कितना है जी 23 तक 23 बोला है, तो 23 प्लस 1 24, 23 दुगुना 46, 23 दुगुना 2 इंटू 23। ठीक है, 2 इंटू 23 हो गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस, तो 46 और 1 47 बटा 6, 6 4 24, 4 7 28, 4 4 16 17 18 188। ऑप्शन नंबर सी इस पे सही है। ठीक है, फिर आगे देखिए इतना का औसत इतना है, तो कह रहा है x का मान ज्ञात करना है। कई की संख्या है 1 2 3 4 5 6, तो 17 गुना 6 कर दीजिए डायरेक्ट, कितना हो गया 102। कुल जो कितना निकल गया 102। अब संख्या दिया है कि 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस x प्लस 26 बराबर कितना जो 102। अब x की जो कितना बैठा देंगे, जो करने पर 102 हो जाएगा, तो टोटल को जोड़ कर लीजिए और उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की जो क्या बैठा दिया जाए कि टोटल को जोड़ करने पर 102 आना चाहिए, 102 आना चाहिए। ठीक है,
तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है आपका 10 22 और 20 हो गया आपका कितना 42 और 42 और 16 जोड़िए 6 7 8 4 1 5 58 58 और 26 जोड़िए 6 2 4 8 1 5 6 7 1 8 84 हो रहा है टोटल, ठीक है 84 प्लस 33 बराबर 102। डायरेक्ट आप 102 में 84 माइनस कर दीजिए, 102 माइनस 84 12 में 4 8 9 में 8 18 ऑप्शन नंबर सी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। तुरंत क्या किया हम लोग 6 संख्याओं का योग पता कर लिए 17 + 102। अब इसमें से 6 संख्या में 1 2 3 4 5 संख्या एक संख्या ज्ञात करना है तो उसको x y z कुछ ही मान लीजिए, वो आपका अगला संख्या टोटल को जोड़ में उसमें घटा दीजिए आपका निकल जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या है। प्रथम 5 जो प्राकृत संख्या है उसके घनों का औसत क्या है, तो उसका फॉर्मूला क्या लिखा है n × n + 1 का होल स्क्वायर बटा 4 कर देना। 5 बोला तो 5 इंटू 5 1 6 का स्क्वायर यानी 36 बटा 4 4 9 36 5 9 45, इसका आंसर हो जाएगा आपका 45 दिस क्वेश्चन है राइट आंसर, ठीक है। फिर और आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 12 के 10 तक के पहाड़ों का औसत क्या है, ठीक है। 12 के 10 तक का पहाड़ों का औसत क्या होगा, देखिए 12 24 36 डेटा कहाँ तक जाएगा 12 10 120 तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि डिफरेंस सन दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 कर देंगे 132 बटा 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 66 आपका आंसर, ठीक है। फिर आगे देखिए 7 प्रेक्षणों का औसत 7 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से बढ़ा दिया जाए तो कह नया औसत क्या होगा। 7 प्रेक्षणों का औसत कितना दिया है 7, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 7 से बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो पुराने औसत दिया हुआ है उसमें जो बढ़ेगा या घटाने बोलेगा तो उसको बढ़ा दिया जाता है, घटाने बोलेगा तो घटा दिया जाता है, बढ़ाने बोले तो इसमें 2 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 7 × 9, ठीक है। क्वेश्चन इसमें देखिए कह रहा 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 4 संख्या से 44 है, तो कह रहा छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, तो 5वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या है। 5वीं और 7वीं संख्या का कह रहा है कि औसत क्या होगा, तो कैसे आप लोग याद करेंगे कंसेप्ट, इसको देखिए। सबसे पहले याद कीजिए कि 12 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 42, तो लिख दीजिए गुना कर दीजिए, ठीक है, आपका 504 होगा। अंतिम 5 संख्याओं का 40 है तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 200। छठी पहली 4 संख्या का 44 है, इसको गुना कीजिए, पहली 4 संख्या का है 44 और इंटू 44 176, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 5 और ये 4 9 संख्या का हो गया, ये 12 संख्या का, ये दोनों को जोड़ेंगे 200 और 376 में अगर 12 संख्या के जोड़ को घटा देंगे कितना हो गया 376, 14 में 6 8 9 में 7 2 4 में 3 गया, कितना हो गया 128 जो है 3 संख्या का कुल जोड़ निकल गया, कितना 128। अब इसमें कह रहा है कि छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, ये 3 संख्या का बात हो रहा है, तो ये संख्या की तीनों क्या क्या है वो पहले हम लोग पता करेंगे, ठीक है। छठी संख्या जो 5वीं संख्या से 6 कम है, यानी 5वीं संख्या अगर 5वीं है ना, 5वीं संख्या अगर x है तो छठी संख्या क्या हो रहा है 5वीं संख्या से 6 कम है, 6 कम कर दी, ठीक है। और 7वीं संख्या से करे 7वीं संख्या से क्या बोल रहा है कि 5 कम है, कौन छठी संख्या, यानी ये 5 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा, इसको इतना बराबर क्या लिया x - 1 लिख सकते हैं इसको x माइनस, तो तीनों संख्या क्या है x माइनस 6 x माइनस 1, तीनों का कुल जो कितना दिया हुआ है 128, इसको लिख दीजिए x प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 1 बराबर 128, 2x और x 3x माइनस माइनस प्लस माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा 100, 8 7 15 5 हाथ 1 135, 3 4 12 3 5 15, 3 5 15, तो हो गया x बराबर कितना 45, ठीक। अब कह रहा है कि x क्या माने 5वीं संख्या, तो x हो गया आपका कितना 45 और सब कह रहा है कि क्वेश्चन में 5वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या है, 5वीं और 7वीं संख्या, तो 5वीं संख्या कितना हो गया 45, 7वीं संख्या कितना हो गया 45 माइनस 1 यानी 44, दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत निकालने संख्याओं का योग बटा संख्या करते हैं, संख्याओं का योग बटा संख्या, संख्याओं का योग कितना हो गया 45 प्लस 44 बटा 2, 5 4 9 89 बटा 2, इसको भाग देंगे तो 44.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 8 संख्याओं का औसत 6 है तथा अन्य 6 संख्याओं का औसत 8 है,
तो सभी 14 संख्याओं का औसत क्या होगा, टोटल संख्याओं का औसत क्या होगा। 8 संख्याओं का जो कितना दिया हुआ है औसत 6, कुल जो कितना होगा 48। 6 संख्याओं का औसत कितना है 8, 6 संख्या कुल जो कितना होगा 6 संख्या औसत 8 है, तो कुल संख्या कितना है 14/14। ठीक है, 6 48 और 48 96/14, 96/14 हो गया। ठीक है, इसको अगर काट दीजिए 2 से 2 7 से 14 48/7, 48/7 इसको आंसर 6.14/7 ये आपका आंसर हो जाएगा 6.14/7। ठीक है, तो इस टाइप की भी अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, जो फंसाने के लिए अधिकतर बच्चों इसमें फंस जाता है उलझन में कि अब 36 संख्या क्या है, 25 संख्या क्या है, 27 संख्या क्या है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट इसमें हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के ये जो कंसेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।